प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय शिव। पिछले आख्यान में जो कार्य कारण भाव की जो श्रृंखला है उसके बारे में बताया गया कि ये जो 25 तत्व जिनका वर्णन किया गया, ये किस प्रयोजन से है। हाँ, ये बहुत गंभीर विचार है कि जैसे हमारे आपके शरीर में ये जो दिखाई पड़ते हैं बाह्यकरण और अंतःकरण, तो ये जो क्रिया करते हैं ये वस्तुतः जब कोई मतलब जो है क्रिया करता है तो वो क्रिया अपने लिए नहीं करता। ये सब कैसा है, परार्थ। इसको ऐसे समझे कि जैसे हमारी जीवा स्वाद लेती है, कोई प्रिय भोजन किया, नाश्ता किया, तो जीवा को कोई थोड़ा ही आनंद आता है। ये आनंद जो है उस आत्मा को आता है या कहो उस जीव को आता है। और नीचे आओ तो मन बुद्धि को कह लो। अब मन बुद्धि भी नहीं, वो आदमी यही कहता है भैया क्या बताएं, बिल्कुल आनंद आ गया, आत्मा तृप्त हो गई, ऐसे कहते हैं। जो स्वाभाविक बातें निकलती हैं उनमें बहुत सच्चाई होती है। तो ये जो है जितने भी मतलब जो है प्रकृति के जितने भी परिणाम हैं वो सब अपने मूल उपादान, जो उपादान कारण है उसका, उसके लिए है। उसके लिए। और ये सब जितने कारण हैं, कार्य हैं, इनका सबका मूल क्या है? वो प्रकृति है, मूल प्रकृति। अब आगे जो है ये प्रकृति जो है ये किस प्रयोजन से है, किसके प्रयोजन से? कि जो ये कार्य कारण, कार्य और उपादान की जो श्रृंखला है, तो ये सांख्य में जो है स्पष्ट किया गया कि जो है सृष्टि रचना का जो मूल कारण है वो प्रकृति। प्रकृति के आगे जो है वो मूल उपादान उसको माना गया और वहां से इसको वहीं पर रोक दिया गया। उसको चेतन तत्व से उसका जो है उसको मूल प्रकृति को चेतन तत्व का कारण नहीं कहा। अब आगे जो है ये मूल प्रकृति का प्रयोजन क्या है, इस पर चर्चा सांख्य दर्शन में की गई है। उसी पर हम लोग भी आज विचार विमर्श करेंगे। तो आज का आख्यान आरंभ करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु, हे परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो।
कि वो जो है पिछले आख्यान में प्रकृति पर लाके विराम कर दिया गया। अब आगे शास्त्र क्या कहता है कि संहत परार्थत्वात् पुरुषस्य, सूत्र आया है कि संहत परार्थत्वात् पुरुषस्य, संघात के परार्थ होने से पुरुष का अनुमान होता है। पुरुष सांख्य में चेतन तत्व को पुरुष कहा गया, और वो पुरुष जो है वो जीवात्मा और परमात्मा दोनों के लिए प्रयोग हुआ है पुरुष शब्द। तो कहते हैं कि संघात के परार्थ होने से, जो संघात है मतलब अनेक तत्वों के सहयोग से अपने रूप को प्राप्त करना, ये संघात इसको कहते हैं। तो वो जो रूप प्राप्त किया जाता है उससे जो है, जो संघात होता है उससे लगता है कि ये समस्त प्रकृति किसी प्रयोजन के लिए, और उस प्रयोजन से उस पुरुष का अनुमान होता है कि संहत परार्थत्वात् पुरुषस्य, संघात के परार्थ होने से पुरुष का यानी उस चेतन तत्व का अनुमान होता है। तो देखो प्रकृति और प्रकृति के समस्त परिणाम संहत है। संहत का अर्थ है संघात का रूप में अवस्थित होना, अनेक तत्वों के सहयोग से अपने उस रूप को प्राप्त करना। इसका अभिप्राय यह है कि प्रत्येक संघात परिणामी है। परिणत होते रहना उसका स्वभाव है। परिणत होते रहना उसका स्वभाव है। देखो जितना भी अचेतन है वो सब क्या है, वो संगत है, कि जितने संघात हैं वो परिणत होते रहते हैं, बराबर बदलते रहते हैं। यह एक मतलब सार्वभौमिक सत्य है कि कोई भी परिणामी तत्व अपने लिए किसी प्रयोजन को सिद्ध नहीं करता। ऐसा भी बताया कि कोई भी परिणामी तत्व अपने लिए किसी प्रयोजन को सिद्ध नहीं करता, तथा प्रत्येक इस प्रकार का परिणामी तत्व अचेतन है। वही जो है हम लोग बराबर चर्चा करते आए कि जो भी बदल रहा है, जिसमें परिवर्तन हो रहा है, वो अचेतन तत्व है। इसमें परिणामी जो तत्व है वो अचेतन है। तो जो भी शरीरधारी है तो वो निरंतर परिवर्तित हो रहे हैं, परिणामी बन रहे हैं। कि बचपना जो है वो जवानी में परिणित हो जाता है, जवानी बुढ़ापे में परिणित हो जाती है, और बुढ़ापा मृत्यु में परिणित हो जाता है। सृष्टि की प्रत्येक वस्तु वो परिणामी बराबर जो है परिवर्तन हो रहा है। और ये परिवर्तन अपने लिए नहीं हो रहा है, ये परार्थ है किसी दूसरे अर्थ के लिए। कि उपनिषद में जो है जब प्रारंभ किया था उपनिषद व्याख्यान, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, किं जगत्याम जगत, इस संसार में जो जगत है, जगत मतलब गतिमान, परिवर्तनशील, परिणामी। इस बात को समझे कि जगत की प्रत्येक वस्तु परिणामी है, जो बराबर परिवर्तित हो रही है। और ये जो परिवर्तन है, जगत में जो गति है, जो बराबर परिणामी हो रही है,
ये सब अचेतन है। और वो जो है अचेतन में जो परिणाम हो रहे हैं वो किस लिए हो रहे हैं? परार्थ, किसी दूसरे अर्थ के लिए। कि ये जो वायु बह रहा है, जो हमारा प्राण चल रहा है, ये प्राण ये किस लिए चल रहा है? उस आत्मा के लिए चल रहा है। हाँ, आत्मा ना हो प्राण चलना बंद कर देगा। ये जीव कह लो, इस शरीर में जब तक जीव है तभी तक प्राण है। और प्राण जिस दिन जीव हटेगा प्राण भी हट जाएगा। तो ये जितने भी अचेतन तत्व हैं, अचेतन तत्व मतलब पंच स्थूल भूत से लेकर के मूल प्रकृति तक, ये सब अचेतन तत्व है। हाँ, सांख्य का जो निर्देश है, जो ज्ञान है, वो स्थूल भूत पृथ्वी आदि से लेकर के मूल प्रकृति तक, अव्यक्त प्रकृति तक सब अचेतन है। और ये जो है दोनों के आधार पर ये निष्कर्ष निकलता है कि परिणामी तत्व अपने से विलक्षण किसी ऐसे तत्व के अस्तित्व का अनुमान कराता है जिसके प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए परिणामी तत्व का अस्तित्व है। जो है ये जो जितने भी परिणामी तत्व हैं, इनका सबका अपना प्रयोजन है। और ये परिणामी तत्व जो है, ये मतलब किसी ऐसे विलक्षण तत्व के अस्तित्व का अनुमान कराता है कि जिसके जो है प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए परिणामी तत्व का अस्तित्व है। और ये परिणामी तत्व कहां तक है? प्रकृति तक। अब ये यहां पर बताने का प्रयत्न किया गया, प्रकृति का प्रयोजन क्या है? कि जो है ये जो विलक्षण तत्व, जो विलक्षण तत्व है, जिसके प्रयोजन के लिए सब परिणामी तत्व हैं, जो 24 तत्वों का वर्णन आया है कि मूल प्रकृति से लेकर और पंच महाभूत तक, या पंच महाभूत से लेकर मूल प्रकृति तक, ये सब अचेतन तत्व हैं। और ये अचेतन तत्व जो है, जिसके प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए इनका अस्तित्व है, कि वो जो तत्व जिसके प्रयोजन के लिए ये सब है, वो तत्व कैसा होगा? वो परिणामी नहीं होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ये जो है वो विलक्षण तत्व न परिणामी होगा और न अचेतन। न परिणामी होगा न अचेतन, क्योंकि ऐसा मानने पर वह प्रकृति अथवा प्राकृत तत्वों के समान ही होगा, फिर वो भी बदल जाएगा। और तब ऐसे तत्व के प्रयोजन के लिए परिणामी तत्वों का अस्तित्व संभव नहीं है। इसलिए परिणामी तत्वों से विलक्षण एक अपरिणामी चेतन तत्व है, और उसी के प्रयोजन के को सिद्ध करने के लिए समस्त तत्वों का अस्तित्व है। इस प्रकार समस्त संघात परार्थ हैं, अर्थात पर प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए हैं। इस कारण इनसे परे अर्थात विलक्षण पुरुष चेतन तत्व का अनुमान होता है। कि संहत परार्थात तत्वात् पुरुषस्य, कि जो पंच महाभूत से लेकर मूल प्रकृति तक जो 24 तत्व हैं, एक परार्थ है। उस जो है पुरुष, इस पर से
विलक्षण, इस मूल प्रकृति से विलक्षण पुरुष चेतन तत्व का अनुमान होता है। उस चेतन तत्व का प्रयोजन जो है क्या है कि भोग और अपवर्ग। हाँ, चेतन तत्व में दो हैं, एक परमात्मा और दूसरा जीवात्मा, ऐसे समझो। तो परमात्मा को तो भोग अपवर्ग के कोई वो है नहीं, तो चेतन तत्व जो जीवात्मा है, पुरुष, हाँ यहाँ पर पुरुष मतलब मनुष्य, और वो जो दूसरा जो पुरुष है परमात्मा, चेतन पुरुष चेतन। इसीलिए 25वां जो तत्व है इसके दो हिस्सों में उसको विभाजित किया। एक तो चेतन तत्व है जीवात्मा और दूसरा है परमात्मा। तो ये जो जीवात्मा है, जो मनुष्य है, इसके प्रयोजन के लिए ही प्रकृति है। और इसका प्रयोजन क्या है? भोग और अपवर्ग। कि संसार में जो है मनुष्य भोग भी करता है, मुक्ति मोक्ष का साधन भी इस प्रकृति के सहायता से ही सिद्ध होता है। ये प्राकृतिक तत्वों की सहायता से ही सिद्ध होता है कि उस चेतन तत्व का प्रयोजन है भोग और अपवर्ग। इसी की सिद्धि के लिए समस्त सृष्टि की रचना है। चेतन आत्मा के भोग को प्राकृत पदार्थ, जो प्राकृतिक पदार्थ है, वो साक्षात संपन्न करते हैं। जो मनुष्य है उसके भोग को, जो भोगों के लिए क्या है, सब प्राकृतिक पदार्थ हैं। तो ये प्राकृतिक पदार्थ बिल्कुल डायरेक्ट सीधे उस पुरुष यानी चेतन तत्व जीवात्मा के जो है भोगों को संपन्न करते हैं। अपवर्ग की सिद्धि समाधि लाभ से साक्षात्कार होने पर होती है। एक तो भोग हो गया, दूसरा है अपवर्ग यानी मोक्ष, यानी अत्यंत पुरुषार्थ। ये जितने भी शास्त्र हैं, इसमें जब भी आप विचार करें, जब भी आप कोई मनन चिंतन करें, प्रथम सूत्र को हमेशा दिमाग में बनाए रखें। उस प्रथम सूत्र से ही पूरे शास्त्र का प्रयोजन है। तो ये जो प्रकृति है वो कैसे है? पुरुषार्थ, कि पुरुष के यानी जीवात्मा के भोग और अपवर्ग दोनों के लिए। तो भोग तो हम सभी लोग समझते हैं कि ये जो प्राकृतिक पदार्थ हैं ये साक्षात भोग संपन्न करते हैं। हमारा खाना पीना, अन्न जो एंजॉय करना, तो सब प्राकृतिक पदार्थों से ही तो होता है। जो भी भोग है सब प्राकृतिक पदार्थों से। इसीलिए तो खाना पीना, ये जो हमारी आवश्यकताएं हैं, इनके लिए भी प्रयत्न को कपिल मुनि ने पुरुषार्थ कहा। लेकिन अत्यंत पुरुषार्थ नहीं। पुरुषार्थ मतलब कुछ समय के लिए हमारी दुख की निवृत्ति हो जाती है। अत्यंत पुरुषार्थ जो है उसके लिए ये दुख की निवृत्ति निरंतर लंबे समय तक, बहुत लंबे समय तक बनी रहती है। उसी को जो है अत्यंत पुरुषार्थ है अपवर्ग का। ये अपवर्ग की सिद्धि भी जो है, इसमें भी समाधि लाभ में प्राकृत तत्वों का बराबर सहयोग रहता है। भाई शरीर फिट है तभी तो हम समाधि लाभ कर सकते हैं, और शरीर को फिट जो है वो प्राकृत तत्व ही रखते हैं। सांसारिक पदार्थों से ही खा पी के जो है सात्विक भोजन करते हैं, लेकिन सात्विक भोजन भी तो वहीं से मिलेगा। तो प्राकृत पदार्थों का जो है समाधि लाभ में भी पूर्ण सहयोग रहता है। इस प्रकार प्रकृति अथवा प्राकृत तत्व भोग्य हैं और उनका भोक्ता ये चेतन आत्मा है। इसी भोग्य भोक्तत्व भाव के आधार पर प्रकृति अथवा प्राकृत भोग्य तत्व अपने भोक्ता चेतन आत्मा का अनुमान करते हैं। और इस आत्मा यानी जीवात्मा, सांख्य में
मतलब आत्मा शब्द जो है वो मनुष्य के लिए, जीवात्मा, जीव के लिए। भोक्ता के अतिरिक्त एक और चेतन तत्व है जो जो अभोक्ता है। जो भोक्ता है कि भोक्ता आत्मा के अतिरिक्त चेतन न भोक्ता हुआ सदा प्रकाशित रहता है, वह परमात्मा कहा जाता है। हाँ, पिछले जो है मुंडक उपनिषद में इसका वर्णन आया है, दृष्टा और भोक्ता। और वो जो मंत्र हैं वो मूलतः तो ऋग्वेद के हैं वो मंत्र। आपको फिर समझ लीजिए कैसा चेतन तत्व में ये आत्मा और परमात्मा का वो है वर्णन कि द्वा सपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्जाते तयोरन्या पिप्लम स्वादुवत्ते अनस्नन अन्या अविचाकुषित। हाँ, ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल में ही 114वें सूत्र में जो है 20वां मंत्र है कि जो है द्वा सपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्जाते तयोरन्या पिप्लम स्वादुवत् अनस्नन अन्या अविचाकुषित। कि संसार रूपी वृक्ष यानी प्रकृति, जो भी प्रकृति का वर्णन किया, जो संसार पूरा सृष्टि, इस सृष्टि रूपी वृक्ष पर दो पक्षी हैं, समान वृक्ष द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया। वो समान अवस्था वाले, दोनों ही तो चेतन हैं, समान अवस्था वाले हैं। सखाया आपस में मित्र हैं और इस प्रकृति रूपी समान वृक्ष का दोनों ही आलिंगन कर रहे हैं। द्वा सपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्जाते तयोरन्या पिप्लम स्वादवत् अनसनन अन्या अविचाकुषित। भेद क्या है उस परमात्मा और जीवात्मा में कि जो जीवात्मा है, जो मनुष्य है, ये जो है अन्य मतलब परमात्मा, ये अन्य जो दूसरा जीवात्मा है, ये उस सृष्टि रूपी उस प्रकृति रूपी वृक्ष के फल को देखकर उसको खाने में निमग्न हो जाता है, खाने लगता है। और अनसनन अन्य अविचाकुषित, जो अन्य जो परमात्मा है वो बिना भोग को खाता हुआ सिर्फ देखता रहता है, देखता रहता है। जीवात्मा सांसारिक भोगों को में निमग्न हो मतलब जुट जाता है, सांसारिक फल देख के भोगों में पहुंच जाता है। और ये जो है जो परमात्मा है वो सांसारिक भोगों को न भोगता हुआ सिर्फ देखता रहता है। और वो जो है परमात्मा कहा जाता है। प्रकृति तथा प्राकृत तत्व इस चेतन का भी अनुमान कराते हैं। और वो देखो, ये जो जीव और मतलब जीवात्मा परमात्मा में क्या अंतर है? जीवात्मा जो है भोक्ता है, तो भोक्ता और भोक्त भाव जो है रहता है। एक भोग्य है, एक भोक्ता है। भोग्य मतलब प्राकृतिक पदार्थ है, प्रकृति। अभोक्ता वो जीवात्मा है। तो भोक्ता और भोग्य ऐसा जो है भाव रहता है। और जो परमात्मा जो है वो भोक्ता नहीं है, वो है नियंता, नियम और नियंत्र भाव। हाँ, वो जो है इस प्रसंग में भोग्य भोक्ता भाव की उपेक्षा करके नियम नियंत्र भाव को आधार माना गया है। समस्त प्रकृति एवं प्राकृत तत्वों का नियंत्रण परमात्मा करता है। इसी प्रकार नियम प्रकृति से उसके नियंता का अनुमान हो जाता है। नियम प्रकृति, प्रकृति जो है
नियम से चलती है। हाँ, सूर्योदय नियम पूर्वक होता है, फसलें नियम पूर्वक अपने समय पर उगती हैं, सब काम नियम, ये नियम क्या ऐसे ही चल रहा है, इसका कोई नियंता है? इसका कोई नियंता है? तो वो परमात्मा कैसा है? वो इन प्राकृतिक तत्वों का नियंत्रण करता है। प्राकृतिक नियम है, और जो नियम नहीं मानते उनको फिर दंड भुगतना पड़ता है। जो कठोपनिषद में आया कि भयादस्या तपदग्नि, भयात तपस्सूर्या, भयात इंद्रश्च वायश्च, मृत्युर्धावत पंचमा। उसी के भय से, उस परमात्मा के भय से। हाँ, अनुशासन में भय होता है, समाज में भी देख लो कि अनुशासन है, और अनुशासन में सभी को रहना पड़ता है, चाहे पब्लिक हो चाहे अधिकारी हो, चाहे कोई, सबको अनुशासन में। और नियम भंग करोगे दंड मिलेगा। ऐसे ही वो परमात्मा जो है समस्त सृष्टि का नियंता है, उसके नियमों का पालन करना ही पड़ता है। वही जो है कठोपनिषद में आचार्य कहते हैं भयादस्या तपत अग्नि, उसके भय से अग्नि तप रहा है। भया तपत सूर्य, हाँ, सूर्य निरंतर जब से सृष्टि बनी तब से तप रहा है, उसके भय से तपना बंद कर देगा, इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। हाँ, ये अग्नि जो है तपना बंद कर देगी, इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। भयाश्च इंद्रश्च वायुश्च, इंद्र और वायु भी उसके भय से अपने अपने काम में लगे हुए हैं। हाँ, मृत्यु और धावत पंचमा, और पांचवा मृत्यु भी उसी के भय से दौड़ा दौड़ा घूमता है। ऐसा है वो परमात्मा, ऐसा जो भोक्ता नियंता है। वही सबका दाता है। वही सबका दाता है। और जो जीवात्मा है चेतन तत्व, वो भोग में पड़ जाता है, फिर वो परेशान भी होता है, दुख भी पाता है। ये जो मंत्र आया, द्वास पर्णा सयुजा सखाया, मित्र हैं, समान अवस्था वाले हैं, और समान प्रकृति रूपी वृक्ष का, संसार रूपी वृक्ष का, सृष्टि रूपी वृक्ष का आलिंगन कर रहे हैं। तयोर अन्य पिपलम साधुवत अनशन अन्य विचाक्षी, जो है उसमें एक क्या करता है, संसार के प्रकृति रूपी भोगों को में लिप्त हो जाता है, और दूसरा भोगों को न प्राप्त करता हुआ सिर्फ देखता रहता है। और आगे ऋग्वेद कहता है कि समान वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनीशया शोचत मुह्यमाना, जुष्टं यदा पश्यन्त्यन्निमेषम् अस्य महिमानम् इत्यवीत शोका। कि प्रकृति रूपी वृक्ष दोनों के लिए समान है, जीवात्मा के लिए भी और परमात्मा के लिए भी समान है। वृक्ष, वो वृक्ष दोनों के लिए समान है, कि जो है उसमें जो पुरुष है, जो जीवात्मा है, वो उनके भोगों को देखकर विवश हो जाता है। समान वृक्ष पुरुषो निमग्नो अनीशया, अनीशया मतलब बेवश हो जाता है, उसके फलों को देखकर वो उसमें बेवश हो जाता है, उनमें इतना आकर्षित होकर उन भोगों में ही निमग्न हो जाता है, डूब जाता है। और भोगों में निमग्न होने से सोचनीय अवस्था में पहुंच जाता है, दुख, अत्यंत दुखी होता है। और उस अत्यंत दुख के निवृत्ति के लिए ही शास्त्र है, अत्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। फिर आगे क्या होता है, जुष्टम यदा पश्यन्त निमेषम, जुष्टम, जुष्टम मतलब आत्मज्ञान कह लो,
या भक्तों के, आत्मज्ञानियों के द्वारा सेवित होने से। वो जो है जब इस परमात्मा की महिमा को देख लेता है, क्या महिमा को देख लेता है कि वो जो सिर्फ देखता रहता, संसार के फलों का भोग नहीं करता, वही असली भोक्ता बना हुआ है। उसी की संसार में जय जयकार हो रही, उसी के लिए समस्त ऋचाएं हो रही, समस्त सामगान उसी के लिए हो रहा है। ऐसी महिमा को जब वो जीव देख लेता है भक्तों के संगत से या समाधि के द्वारा, तो वो भी जो है बीत शोक से जो है छूट जाता है। इन तीनों दुखों की अत्यंत निवृत्ति हो जाती है, वो अपर को प्राप्त कर लेता है। तो ये जो है भोक्ता आत्मा के अतिरिक्त जो और एक चेतन तत्व है जो अभोक्ता है, वो जो है वो परमात्मा है। प्रकृति अथवा प्राकृत तत्व इस चेतन का भी अनुमान कराते हैं, परंतु इस प्रसंग में भोग्य भोक्तृत्व भाव की उपेक्षा करके नियम में नियंत्रित को आधार माना गया है। समस्त प्रकृति एवं प्राकृत तत्वों का नियंत्रण परमात्मा करता है। इस प्रकार नियम प्रकृति से उस नियंता का अनुमान हो जाता है। सांख्य का जो है ये आगे इसका वर्णन आया है कि जो नियंता भाव यहाँ जो है आगे जब प्रसंग आएगा तो बताएंगे। हाँ, तो ये जो है जितना हमको कार्य दिखाई पड़ता है, कार्य मात्र का मूल उपादान प्रकृति है। और प्रकृति का, हाँ कोई कहे कि प्रकृति का भी कोई उपादान स्वीकार कर लिया जाए, तो कपिल मुनि कहते हैं नहीं, क्या नहीं, कि मतलब प्रकृति का उपादान फिर परमात्मा मान लो, फिर परमात्मा का भी कोई उपादान होगा, ये कैसे हो सकता है? कि मूले मूलाद भावाद मूलम मूलम, कि मूल में मूल के अभाव से मूल रहित है मूल, कि मूल प्रकृति में अन्य किसी मूल उपादान कारण के न होने से मूल प्रकृति अमूल अर्थात उपादान कारण रहित होती है। हाँ, सांख्य में प्रकृति को नित्य माना है। हाँ, पहले भी बता चुके कि जो है त्रिविध ब्रह्म जो स्वतः स्तर में आया, कि मूल प्रकृति, अव्यक्त प्रकृति और जीवात्मा तथा ईश्वर, ये तीनों नित्य हैं। इसी को सांख्य में भी जो है, हाँ सांख्य में उपनिषद बाद में मैंने दर्शन पहले पर, सांख्य में जो है ये मत है कि प्रकृति मूल प्रकृति और जीवात्मा और ईश्वर परमात्मा तीनों ही नित्य हैं। हाँ, जो लोग कहते हैं कि कपिल मुनि ने ईश्वर को नहीं माना, वो ध्यानपूर्वक सुने, ध्यानपूर्वक, विडंबना ये है कि थोड़ा वो सुना लिया कहने लगते हैं और घुसे रहेंगे पुराणों में, बात करेंगे वेदों के अध्यात्म की। बड़े बड़े विद्वानों का ये, हाँ, जिससे कुछ ऐसी बात कह दो कि जो दिमाग के बाहर हो, बड़ा हमको विद्वान माना जाएगा, न कुछ खुद मालूम है न दूसरे को समझा पाएंगे, खाली कह दे वो तो ईश्वर माना ही नहीं गया। समझो कैसे नहीं माना गया, कि वो जो है मूल प्रकृति में अन्य किसी, जैसे मूल प्रकृति जो है वो नित्य है, यानी वो जो है उसका कोई उपादान कारण नहीं है। सत्रस्तम की साम्य अवस्था प्रकृति कही गई है। समस्त चराचर चेतन जगत के मूल तत्व ये सत्रस्तम, यही तीन तत्व है। इन्हीं से जो है अखिल विश्व, इन्हीं का तो परिणाम है। हाँ, पर ये किसी
के परिणाम नहीं होते हैं। कि इनका कोई उपादान कारण है, कोई मूल तत्व है, मूल परिणाम है, नहीं, इनका कोई मूल उपादान नहीं। यदि इनका भी कोई उपादान माना जाए और आगे उसका भी अन्य कोई उपादान, इनका उपादान अगर ईश्वर कह दोगे फिर ईश्वर उपादान भी कोई होना चाहिए। फिर क्या होगा, कहां जाएगा मामला। तो इस कारण परंपरा का कहीं अवसान न हुआ, ये फिर बराबर चलता ही रहेगा। कहीं तो रुकोगे, अब कहीं जब रुकोगे तो वो जो है, अगर नहीं रुकोगे फिर ये अनवस्था दोष आ जाएगा, अनवस्था दोष। इस अतः सत्रस्तम की साम्य अवस्था प्रकृति जो है, सत्रस्तम की साम्य अवस्था रूप प्रकृति समस्त जगत का मूल उपादान है, उसका उपादान अन्य कोई नहीं। इस बात को सांख्य में भली प्रकार समझाया गया। फिर आगे कहते हैं कि अगर प्रकृति को परमात्मा का परिणाम मान लिया जाए तो फिर क्या होगा। इसी शिष्य ने प्रश्न किया तो कपिल मुनि कहते हैं कि पारंपरेपि एकत्र परिनिष्ठेत संज्ञा मात्रम, परंपरा मानने पर भी किसी एक जगह परिनिष्ठा आवश्यक है, इसलिए नाम मात्र है। प्रकृति के आगे कारण परंपरा मानने पर भी किसी एक जगह पर्यवसान स्वीकार करना पड़ेगा कि एक जगह तो कहीं विश्राम लोगे, और जहां विश्राम लोगे वही मूल प्रकृति है। उसमें और इसमें फिर अंतर क्या होगा, वो केवल नाम का भेद है। सूत्रकार का अभिप्राय है कि यदि प्रकृति के आगे कारण परंपरा चालू रहती है तो अनवस्था दोष भय से अवश्य एक जगह उसका अवसान मानना पड़ेगा, एक जगह कहीं जाके रुकोगे। यदि प्रकृति से एक पग आगे बढ़कर उसका कारण परमात्मा को मान लिया जाता है और वहां पर अनवस्था भय के कारण परंपरा की समाप्त स्वीकार की जाती है, तो प्रकृति पर ही उसे स्वीकार क्यों न कर लिया जाए। और इसमें कोई प्रमाण नहीं कि प्रकृति पर कारणता का पर्यवसान न मानकर परमात्मा पर माना जाए। कि मूल प्रकृति है, इसी से रचना पालन संहार होते रहते हैं। तो ये जो है सांख्य ने प्रकृति को जिस स्थिति पर रखा है, कुछ लोग उसी स्थिति पर परमात्मा को रखी, उस परमात्मा से ही ये सब संसार रचना हुई मूल कारण। लेकिन ऐसा नहीं, परमात्मा की ऐसी स्थिति मानकर उसके चेतन स्वरूप को कैसे स्वीकार किया जाएगा। क्योंकि कोई भी परिणामी तत्व, जितने भी परिणामी तत्व जो कुछ कर रहे हैं, वो तत्व अचेतन ही हो सकता, चेतन नहीं। ये बात बहुत समझने वाली है। क्यों, परमात्मा तो करता है और जो परिणामी है, जो कुछ कर रहे हैं, वो सब अचेतन है। यदि प्रकृति का कारण परमात्मा है अथवा ये कहा जाए कि परमात्मा का परिणाम प्रकृति हो, तो परमात्मा को अपरिणामी अथवा चेतन नहीं माना जा सकेगा। उसकी स्थिति फिर वही होगी जो प्रकृति की है। इसलिए ये जो है नाम मात्र का भेद होगा। सांख्य चेतन को परिणामी नहीं मानता। चेतन कैसे परिणामी, परमात्मा में कैसे परिवर्तन होंगे भाई, उनमें परिवर्तन हो गए। वेदों में भी ऐसा है कि वो प्रेरक है, इस मूल प्रकृति में प्रेरणा भरता है कि जैसे पिंड में उस जीवात्मा की प्रेरणा से ही ये बुद्धि अंतःकरण काम करता है। उसमें प्रेरणा भरती है तो ये बुद्धि मनुष्य जाग के बैठ जाता है, सोचने विचारने लगता है, कुछ करने लगता है। अब वरना ये अव्यक्त में रहता है, इसकी चर्चा विस्तार से पीछे कर चुके हैं, बार बार कहने से क्या फायदा। कि ये जो है
उपादान कारण की परंपरा को अचेतन प्रकृति पर ही पर्यवसित मानता है सांख्य। उपादान कारण जो है वो प्रकृति तक ही है और वहीं तक अचेतन है, इसके आगे चेतन तत्व है। हाँ, चेतन और अचेतन दोनों तत्वों में से किसी को जगत का मूल उपादान मानना प्रमाणिक है। हाँ, इसीलिए सांख्य में कहा गया समाना प्रकृति द्वयो, दोनों में प्रकृति का सामंजस्य ठीक नहीं है। कि जो है चेतन और अचेतन अथवा पुरुष और प्रकृति, इन दोनों में से प्रकृति अर्थात अचेतन को ही जगत का उपादान कारण मानना ठीक है। सूत्र में समान पद सामंजस्य अथवा प्रमाणिकता को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किया गया है। इस समान पद का साधारण अर्थ माना जाए तो भी कोई आपत्ति नहीं। चेतन और अचेतन की उपादान कारणता के विचार प्रसंग में प्रकृति की उपादान कारणता को ही स्वीकार करना प्रत्येक वादी के लिए साधारण है। प्रकृति जो है मूल प्रकृति, यही सबका मूल उपादान है, इसी से समस्त रचनाएं होती हैं। और चेतन तत्व जो है वो कैसा है, परिणामी। उसमें कोई बचपन बुढ़ापा जवानी ये सब थोड़े होगा, फिर उसको शरीर में आना पड़ेगा, प्रकृति में आना पड़ेगा। वो चेतन तत्व जो अपरिणामी है, असंग है, असंग। अध्यात्म समझो से जो जीव है हमारे अंदर, उसमें तो कोई बचपना बुढ़ापा जवानी आती नहीं, न वो मरता है। तो परिणाम किसमें आते हैं, इस देह में, शरीर में। ऐसे ही वो परमात्मा जो चेतन तत्व है, उसका वो ब्रह्म जो है, उसी का ये ब्रह्मांड शरीर है। उस ब्रह्म में कोई परिवर्तन नहीं होता, ब्रह्मांड में स्थित रचना उत्पत्ति स्थित प्रलय हुआ करते हैं, और वो इसका प्रेरक है, वो इसका अधिष्ठाता है, इसका नियोक्ता है, नियंत्रण करता है कि जाओ तुम जो है रचना करो, जाओ तुम पालन करो, जाओ तुम श्रृंगार करो। और वो जो परमात्मा है, वो तीनों क्रियाएं जो है उसी से होती है, उसकी प्रेरणा से होती है, प्रेरणा से, वो स्वयं कुछ नहीं करता। इसलिए जो त्रिविध ब्रह्म कि जो है त्रिविध ब्रह्म प्रकृति, जीव और ईश्वर। जीव भोक्ता है, ईश्वर प्रेरक है और प्रकृति भोग्य है। इस पुरुष के अर्थ के लिए है, पुरुष के प्रयोजन के लिए है। और परमात्मा जो है, जो चेतन तत्व में जो जीवात्मा है, वो उसके लिए प्रकृति भोग्य है, भोग और अपवर्ग दोनों के लिए, उसके अर्थ के लिए है। और जो परमात्मा है वो इन सब से असंग है, वो नियंता है, नियंतत्व है, उसका नियंत्रण है, उसके नियम काम करते हैं। तो गलत करोगे, उसके नियंत्रण नहीं रहोगे तो फिर दंड मिलेगा। अभी बात समझ में आ गई होगी। हाँ, शिव शिव जपो, प्रकाश स्वरूप ध्यान करो, तो वो गुरु भी तो वही है ना, परम गुरु। वो फिर अंदर जाएगा, सब समझा देगा। ऐसे केवल बातों से नहीं समझ सकते। हाँ, पहले ही वांग मात्र न तच्चित स्थित है कि वाणी मात्र का एक काम नहीं है कि थोड़ा सा ध्यान करो तो ये बातें समझ में आएगी, और फिर ज्यादा करोगे तो वो चेतन तत्व भी समझ में आएगा, आत्म तत्व भी समझ में आएगा। इसलिए जो है खूब शिव शिव जपो, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, और उस वेद स्वरूप ब्रह्म का, भगवान भोलेनाथ का जैसा चित्र बताए हैं पीछे हमारे लगा हुआ है, ऐसा लगा के उपासना करो। सब कुछ अच्छा होगा, जीवन बदल जाएगा।
अब यहीं समाप्त करते हैं। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें, और हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ावे, पराक्रम करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्ता को प्राप्त हो, संसार में फैले। हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हमको दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों से शांति प्राप्त हो, तीनों तापों से निवृत्ति हो। त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति, अत्यंत पुरुषार्थ। ओम शांति शांति शांति। जय शिव।